नमस्कार दोस्त। अब देखिए जिस तरीके से प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पूरे सेशन उसमें खत्म हुए थे। इसमें देखिए कि जिस प्रकार से बीपीएससी एयूडीओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए जो प्रैक्टिस सेट कराया गया है, उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद की जो जैसे रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट था वो और मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो उसको भी ध्यान में रखते हुए, और ये जो करंट अफेयर्स और जीएस का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूअसली चलाया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। पूरा आपको ए टू जेड पूरे जितने बने हुए हैं सारे देखने हैं, कहीं कोई दिक्कत और समस्या नहीं आने वाली है। पूरे करंट अफेयर्स को देख लेना है, पूरे जितने प्रैक्टिस सेट है प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी प्लेलिस्ट को बस आपको देख लेना है एक बार, बस क्लियर कट देख लेना है। बाकी सब कुछ आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट कराया गया, अब पूरा कराऊंगा, उसका टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ अब आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस सेट और रिवीजन का ही मौका है, उसके सिवा नया कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ना ही उससे कुछ आने वाला है, ना उससे आप कुछ सीख पाएंगे। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में नया क्वेश्चन जो आया है, ठीक है। देखिए अब पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, केंद्रीय मंत्री जो है, देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तख्त श्री मंदिर पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह तथा माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया, ठीक है। जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया किसकी? माता साहिब कौर की, जो जी की पवित्र पादुका जो थी माता साहिब कौर, जो गुरु गोविंद सिंह तख्त श्री मंदिर पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर दोनों की, गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में प्रतिष्ठित किया। संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1986। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो 1986 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय मानक ब्यूरो कब बना था? 1986 में। कब बना था? 1986 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसरो ने श्रीहरिकोटा से LVM 3rd M4 रॉकेट, इसरो ने श्रीहरिकोटा से LVM 3rd M5 रॉकेट, जिसको हम बाहुबली नाम दिए बेटा, के जरिए CMS-03 देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया। ये क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ के जो इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, छत्तीसगढ़ के जो रोड का जो होता है उसके कोई पोस्ट आई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से किस यार यही पूछा था, LVM 3rd M5 पूछा था रॉकेट, LVM 3rd M5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना, कितने किलोग्राम का? 4400 किलोग्राम का। दिल्ली सरकार ने महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर मुक्त बस यात्रा के लिए, दिल्ली सरकार ने मुक्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया है, ठीक है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में स्टिक ESTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का RDI योजना का कोष पहल शुभारंभ किया। RDI योजना कोष पहल भारतीय भाषाओं तथा संस्कृत संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए ओपन AI अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA लॉन्च किया है। ओपन AI के जो पूरी दुनिया में मीटिंग हुआ था, तीसरी मीटिंग भारत में हुई थी, तो जिस प्रकार से नई दिल्ली के भारत मंडपम पर पूरी मीटिंग कराई उसके लिए मैंने एक वीडियो ही अलग से 30 मिनट की बना दी है। उस पूरे वीडियो को आपको देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैम अल्टमैन जो इसके जनक हैं, उनके बारे में पूरे इतिहास, पूरा विस्तृत वर्णन हमने जानकारी आपको दी है। IIT मद्रास ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक विकसित की है। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण। देखिए ये क्वेश्चन नया आया है और यही इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आजकल बन रहे हैं कि $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी का पहली भारतीय बैंक बना है कौन? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI जो है छठा कंपनी बनी है, छठी कंपनी, छठे नंबर पे छठी भारतीय कंपनी है, ठीक है। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान हेतु, श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसको दिया गया? श्री रविशंकर को। PM मोदी ने ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR-T सेल थेरेपी नेक्सकार 19 का शुभारंभ किया है। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार रोहिणी नीलकेणी भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी बनी है कौन? हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 का रोहिणी नीलकेणी, इनका नाम बेटा याद रखिएगा, रोहिणी नीलकेणी, भारत की सबसे उदार महिला, इनको भारत की सबसे उदार महिला का दर्जा, मतलब ये सबसे ज्यादा जो है दान की है भारत में पिछले साल, ठीक है, 2025 में। रोहिणी नीलकेणी, नंदन नीलकेणी जो नहीं है, जो बिजनेसमैन, उन्हीं के घर से संबंधित है रोहिणी नीलकेणी। डॉक्टर साईं गौतम गोपालकृष्णन को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर साईं गौतम गोपालकृष्णन को कौन सा अवार्ड दिया गया? मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91 ग्रैंड मास्टर राहुल VS
कहाँ के हैं ये? चेन्नई के हैं। राहुल BS कहाँ के हैं? चेन्नई के हैं। 7 नवंबर को यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। बीएसएफ अर्धसैनिक बल ने अपनी पूर्ण महिला कर्मियों वाली पहली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है। कौन सा? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। बीएसएफ अर्धसैनिक बल ने अपनी पूर्ण महिला कर्मियों वाली पहली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है। मानसी सिंह ने तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। कौन जीता है? मानसी सिंह ने। कौन जीता है बेटा? मानसी सिंह ने तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 कौन सा? अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार प्रदान किया है। चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ किस शहर को मिला है? चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार। मतलब यहाँ चेन्नई शहर में जो है आपको आने जाने की सुविधा काफी बेटर है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, आइए देखते हैं छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। महाराष्ट्र राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। किसके मामले में? छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की घोषणा की है। वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवा प्रदान की है। ठीक है, अर्शी गुप्ता मात्र 9 वर्ष में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर बन गई। कौन सी? क्या नाम है इनका? अर्शी गुप्ता। मात्र 9 साल की है बेटा, मात्र 9 साल की है। नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर बन गई है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की जो लिमिट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम आईआईटी बॉम्बे ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। जीनोम रखरखाव तथा मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए जीव विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2025 से अंजना बद्रीनारायण को सम्मानित किया गया। कौन सा? जीनोम रखरखाव तथा मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान के लिए जीव विज्ञान श्रेणी में इंफोसिस पुरस्कार 2025 से अंजना बद्रीनारायण किसको मिला है? इंफोसिस पुरस्कार 2025 अंजना बद्रीनारायण को सम्मानित किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित न्योमा एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित न्योमा एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया। 12 नवंबर को बाल जीवन रक्षा विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को बाल जीवन रक्षा विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस। कौन सा दिवस? विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 12 नवंबर को। गुजरात का पालीताना दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बनाया। देखिए गुजरात का एक शहर है पालीताना। ठीक है, गुजरात का एक शहर कौन सा है? पालीताना दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बन गया है। मतलब यहाँ कोई मांस नहीं खाता है। कहाँ पे? पालीताना में। गुजरात का जो पालीताना है, क्वेश्चन आ सकता है बेटा, गुजरात का पालीताना दुनिया का पहला शाकाहारी शहर बना है। वैसे भी जो कुछ बनेगा देश दुनिया में क्या बनेगा बेटा? गुजरात में ही बनेगा। जो भी कंपनी आएगी वो भी गुजरात में आएगी, जो व्यवस्था लगेगी गुजरात में लगेगी। बाकी जो है मंदिर बनाना होगा तो उत्तर प्रदेश में आएंगे, बिहार में आएंगे, और बाकी ट्रेन बनना होगा, मेट्रो बनना होगा, मेट्रो ट्रेन चलेगी, सुपरसोनिक ट्रेन चलेगी जो अभी चल रही है, बुलेट ट्रेन चलेगी, वो कहाँ चलेगी? अहमदाबाद मुंबई में चलेगी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ मंदिर बनेगा। ठीक है, आएंगे वहां से बनारस के अगल बगल जितना है मंदिर बनाएंगे, फिर बिहार में आएंगे, फिर यहाँ जय श्री राम माता रानी जय करके फिर ये निकल जाएंगे। इनका इतना पूरा बिजनेस है बेटा, यही इनका दाल रोटी है, इसी से खाते पीते हैं, इसी से जितना घिस पट रहे हैं अभी तक घिस रहे हैं। ठीक है, देश को अब कितना दिन तक घिसेंगे ये वक्त बताएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर 2025 को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में पहली बार मनाया गया था के रूप में बड़े उत्साह और भव्यता से मनाई गई। इस बार की थीम एक भारत आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिस तरीके से भारत की आजादी में, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश को एक किया, जिस तरीके से उन्हें भारत का विस्मार कहा जाता है, और देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे, और देश के प्रति उनका जो समर्पण रहा, एक गरीब आदमी जिसका सोचिए ना बेटा ना बेटी, आजकल तो एक छोटा सा विधायक बन जाता है तो उसका पूरा खानदान आ जाता है। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति का कोई नहीं आया, जबकि
बड़ा परिवार था, बहुत त्याग किया देश के लिए, तो उनके बारे में है। इस बार की थीम एक भारत आत्मनिर्भर भारत। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 नवंबर 2025 को भारतवर्ष में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया और इस मौके पर स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का भी जारी किया गया है। ठीक है, किसके लिए? वंदे मातरम के, क्योंकि वंदे मातरम का 150 साल पूरा हुआ है इस वर्ष, तो इसके लिए जो है ये किया गया है। ठीक है, 7 नवंबर, आइए देखते हैं, 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक वर्ष तक पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाया जाएगा। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन, जो बंग दर्शन था, पहली बार इसी में छपी थी। बंग दर्शन 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1875 प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास, उनका उपन्यास कौन था बेटा? आनंद मठ में शामिल किया गया, जो 1882 में प्रकाशित हुई। उसमें कब आनंद मठ कब प्रकाशित हुई थी? 1882 में। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। वाटरशेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ 11 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ था। तो वाटरशेड महोत्सव पीछे पड़ चुके हैं। वाटरशेड महोत्सव कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। उद्देश्य भारत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की समीक्षा करके नई सफलता सुनिश्चित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की समीक्षा करके नई सफलता सुनिश्चित करना। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025, जो कि 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में 14 नवंबर को शुरू हुआ, जो 27 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। केरल स्वास्थ्य, अब केरल का नाम बेटा बदल गया है, केरल का नाम अब केरला हो गया है। अनुच्छेद 3 के तहत केरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया। अनुच्छेद 3 के तहत केरल का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रहे कि केरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया। ठीक है, केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक द्वारा $280 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई। उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली का आधुनिकीकरण करना था, वृद्ध एवं कमजोर नागरिकों को समावेशी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। लखनऊ को यूनेस्को ने अक्टूबर 2025 में अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, क्या है? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। किसको? लखनऊ को। लखनऊ क्या नाम दिया गया? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया, जो इसके अवधि व्यंजनों और समृद्ध पाक विरासतों को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। यह हैदराबाद 2019 के बाद भारत का दूसरा शहर है जिसको गैस्ट्रोनॉमी दिया गया। पहला शहर कौन सा है? हैदराबाद है। पहला शहर कौन सा है? हैदराबाद है। दूसरा शहर कौन सा है? लखनऊ है। पहला शहर हैदराबाद, दूसरा लखनऊ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मदुरई को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया। किसको? मदुरई। जो चेन्नई, मदुरई जो कहाँ है? साउथ में है। ठीक है, का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया, जिसे सबसे कम अंक मिला है। इसके बाद क्रमशः लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु जैसे शहरों का स्थान है। इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसके मिनिस्ट्री कौन है? आवास एवं शहरी कार्य मनोहर लाल खट्टर है। इसके मिनिस्ट्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर बेटा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो थे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संचालित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल साधारण क्वेश्चन है, बस समझना है एक बार ऊपर से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। पंजाब संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह उपलब्धि नवंबर 2025 में हासिल की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा हुई है। पैरासोशल कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। जो पैरासोशल है, इसको पैरासोशल को कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज का क्या घोषित किया गया? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। यह लोगों और सेलिब्रिटी तथा एआई चैटबॉट के बीच बनने वाले एक तरफा भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है। Dictionary.com ने 67 का मतलब क्या होता है? 67, ठीक है, को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। Dictionary.com को 67 को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। 1 नवंबर को मणिपुर में चवांग कूट महोत्सव मनाया गया। चवांग कूट महोत्सव मनाया गया, जो कुकी, चिन, मिजो जनजातियों द्वारा हर साल मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव, जो अच्छी फसल के लिए देवताओं का आभार व्यक्त करता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय जीवन के विभिन्न चरणों में क्या है? मधुमेह रहा। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह रहा। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिला, कौन सा जिला बेटा? पूर्वी गोदावरी जिले के निद्दावोलू की 17 वर्षीय कुंचला कैवल्य रेड्डी
कुंचला कैवल्य रेड्डी। कुंचला कैवल्य रेड्डी को अमेरिका के टिटानस स्पेस इंडस्ट्रीज के 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुना गया। किसको चुना गया है? रेड्डी जी को। क्या क्या नाम है? कुंचला कैवल्य रेड्डी। ठीक है, रेड्डी साहब को चुना गया है। आइए देखते हैं रक्षा सिनेमाघरों डिफेंस थिएटर्स में रिलीज होने वाली पहली फिल्म फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित 120 बहादुर। कौन सी? 120 बहादुर, 120 बहादुर है, जो 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला की लड़ाई पर आधारित है। किस पे आधारित है? रेजांगला की लड़ाई पर आधारित है। मोदी का मिशन, मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई थी रेजांगला की, इसको ध्यान रखिएगा, रेजांगला की लड़ाई पर आधारित थी। और ये जो है रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित है 120 बहादुर, जो 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला की लड़ाई पर आधारित है। मोदी का मिशन, मोदी मिशन पुस्तक के लेखक बर्जिस देसाई हैं। वे एक प्रसिद्ध वकील और लेखक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचारों और कार्यशैली पर यह पुस्तक लिखी है। पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मुंबई में किया गया था। क्या नाम था? मोदी का मिशन। पुस्तक के लेखक कौन है? बर्जिस देसाई। यही क्वेश्चन पूछेगा, मोदी का मिशन। ठीक है, इनका मिशन बेटा, इनका मिशन ये है कि हिंदुस्तान को धीमे धीमे करके अडानी जी को दे देना है। ठीक है, फिर अडानी जी अंबानी जी को दे देंगे, बस एक दूसरे को बेच भांज के ये चले जाएंगे बेटा। इनका ना घर है, ना द्वार है, ना लड़के हैं, ना बच्चे हैं, ना बीवी। बीवी तो थी, पता नहीं बीवी है भी कि नहीं, अभी पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन पहले बीवी थी, कागज में लिख देते हैं कि हाँ मेरे पास बीवी है। फिर उसका जब कागज को फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि बाद में पता चलता है कि वो दिक्कत कर रहा है चुनाव आयोग, तो बीवी को फाड़ के फेंक देते, सॉरी बीवी को नहीं, कागज को फाड़ के फेंक देते हैं। तो इसका बीवी उवी का कुछ अता पता है नहीं, बस ये हाँ ठीक है कि हाँ है। ठीक है, तो मोदी का मिशन, ये बेटा है मोदी का मिशन। उनका मिशन क्या है? उनका मिशन ये है कि हिंदुस्तान को कुछ दिन बाद अडानी को गिफ्ट करके वो अपना चले जाएंगे। ठीक है, हिमालय पे, यही उनका मिशन है। पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा तैयार कृषि तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर में, कहाँ पे? गांधीनगर में कृषि की पुनर्कल्पना, अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का रोडमैप लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया बेटा? भूपेंद्र पटेल जी लॉन्च किया। ठीक है, भारत ने तूफान मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी। भारत ने तूफान मेलिसा, कौन सा तूफान? मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने तूफान मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता किसको किसको भेजी है? जमैका और क्यूबा को। कौन सा तूफान था बेटा? मेलिसा। कौन सा तूफान था? मेलिसा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर के, चूंकि पूर्वोत्तर के मिनिस्टर भी हैं, 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। किसने प्रदान किया बेटा? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एमपी के, मध्य प्रदेश के राजा है बेटा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के राजा रहे हैं, मराठा राजा रहे हैं जो लोग, ये लोग पानीपत की लड़ाई में इनके पूर्वज लड़े थे। अब कितना लड़े थे, कितना लड़ पाए थे पता नहीं, लेकिन लड़े जरूर थे। अब कितना लड़े थे पता नहीं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा ने छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल, फोर्टिफाइड जो चावल है कर्नेल की पहली खेप भेजी है। क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो अपीडा है ने किसको? छत्तीसगढ़ से, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका के लिए। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ से कहाँ गया है चावल? ये कोस्टा रिका। ये चावल कहाँ गया बेटा? कोस्टा रिका में गया है। कोस्टा रिका के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली खेप भेजी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोस्टा रिका के लिए चावल गया, कहाँ से गया है? छत्तीसगढ़ से गया है, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, आइए, समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पूरी तरह से डिजिटल हो गई। इसके लिए घरेलू गणना व्यास भारत, क्या नाम उसका? व्यास भारत तथा व्यास सूत्र, व्यास भारत व्यास सूत्र ऐप का शुभारंभ कोच्चि केरल में हुआ है। कोच्चि केरल में 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 गांवों बस्तियों के लगभग 12 लाख मछुआरा परिवारों को संपूर्ण गणना है। ठीक है, भारतीय नौसेना कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर सर्वेक्षण पोत श्रेणी के जहाज आईएनएस इच्छक, क्या? आईएनएस इच्छक का संचालन शुरू करेगी। भारतीय नौसेना कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर सर्वेक्षण पोत श्रेणी के जहाज आईएनएस इच्छक का संचालन शुरू करेगी। महाराष्ट्र सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए, महाराष्ट्र सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बना। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक तथा हीरो एंटरप्राइज के अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाल को फ्रांस का सेवेलियर डी ऑन्ड्रे नेशनल डू मेरिट की उपाधि मिली है। किसको मिली है बेटा? सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन संस्थापक तथा हीरो एंटरप्राइजेस के जो अध्यक्ष सुनील कांत मुंजाल, ठीक है, पहाड़ी एरिया के हैं सुनील कांत मुंजाल, उत्तराखंड साइड के सुनील कांत मुंजाल को फ्रांस का सेवेलियर डी ऑन्ड्रे नेशनल डू मेरिट की उपाधि मिली है। किसको मिली बेटा? सुनील कांत मुंजाल। किसको मिला है?
सुनीत कांत मुंजाल को दिया गया है, ये सुनीत कांत मुंजाल को, ठीक है। आइए, सुनीत कांत मुंजाल जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। पूरा एक बार देख लेते हैं। आइए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा अच्छा दर्जा दिया गया है। क्या दर्जा दिया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को? अच्छा दर्जा दिया गया है। यह भारत के एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल जिसे गुड रेटिंग प्राप्त हुई है, एकमात्र जिसे गुड रेटिंग। कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह दिल्ली में सहकारिता कुंभ, कौन सा बेटा? कुंभ, सहकारिता कुंभ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो जी है, ये जो है ये वाले व्यक्ति करेंगे, महामानव बेटा करेंगे। क्या करेंगे? नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए ये मिनिस्टर है राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आईआईटी गुवाहाटी, कहा? आईआईटी गुवाहाटी जो असम का है, असम में उत्तर पूर्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का उद्घाटन करेंगे। आईआईटी गुवाहाटी कहाँ? असम में है। कोच्चि में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि में। सम्मेलन जो है नीली अर्थव्यवस्था किसके साथ? बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान, बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान कोच्चि में, और उसका नाम क्या है? नीली अर्थव्यवस्था। टीईसी ने आईआईटी बॉम्बे के साथ दूरसंचार प्रौद्योगिकी और मानकीकरण गतिविधियों पर समझौता ज्ञापन, टीईसी किससे? आईआईटी बॉम्बे। भारतीय उद्योग परिसंघ ने CII 1-2 दिसंबर को मुंबई में 12वें बिग पिक्चर समिट 2025 में वेब्स बाजार, क्या है? वेब्स बाजार के सहयोग से वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेशक सम्मेलन की मेजबानी किया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मुंबई में हुआ है बेटा ये भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। आइए देखते हैं। चलिए, एचएएल ने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 जेट खरीदने हेतु अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। एचएएल ने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 जेट इंजन खरीदने हेतु अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया। लोक उपक्रम चयन बोर्ड PESB की सिफारिश के बाद दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। किसको चुना गया है? दीपक गुप्ता को। लोक उपक्रम चयन बोर्ड की सिफारिश के बाद दीपक गुप्ता को गेल इंडिया लिमिटेड का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय, निर्मला सीतारमण ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय असम में खुला गया है शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। किसके नाम पे? शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड रजत जयंती परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड रजत जयंती, 25 साल पूरा हुआ है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के परियोजना का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 10 नवंबर को 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, क्या है? 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन कोहिमा, कहाँ पे? कोहिमा नागालैंड में किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? नागालैंड के कोहिमा में। अमेरिका मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याओं वाले विदेशियों को वीजा देने से इनकार कर सकता है, ठीक है। अमेरिका में मोटे माटे लोग होंगे वो नहीं जाएंगे। अमेरिका में ट्रंप साहब ने मोटे माटे लोगों को मना कर दिया। जो फिट होंगे, जो टनाटन होंगे, वही अब अमेरिका में आएंगे। ज्यादा मोटापा, ये ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये ट्रंप कह रहा है कि जो ज्यादा मोटे हैं स्वास्थ्य समस्या वाले विदेशियों को वीजा देने से इनकार कर सकता है। एक तो जहाज में बैठ जाते हैं, वैसे जहाज हल्की फुल्की रहती है, कहीं जहाज पे लोड ज्यादा पड़ा वहां से गिरे, उसके अलावा वहां अमेरिका में पहुंचे तो अमेरिका भी लोड नहीं सह पाएगा, क्योंकि मोटे माटे लोगों को अमेरिका वीजा नहीं देगा। कह रहा है कि जो ज्यादा मोटा है वो अब नहीं जाएगा। जैसे नरेंद्र भाई हैं, मनीष भाई हैं और रोहित भाई हैं, ठीक है। ये तीनों जो है, नरेंद्र बरुआ नाम है इनका, मनीष जो है नरवाल जी हैं, ये दोनों अब नहीं जाएंगे, ठीक है। ये दोनों नहीं जाएंगे। ये अब दोनों कहाँ रहेंगे? यहीं रहेंगे, क्योंकि खा पी के मोटे हो रहे हैं फालतू यहाँ बैठ के, ठीक है। तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, वैसे भी इनको कहीं जाना नहीं है। इनको बस बेटा खाने पीने से मतलब रहता है, खा पी के एकदम चौड़े हुए हैं। गुजरात जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। गुजरात क्या बना है? जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना, जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। कौन? गुजरात। गुजरात जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच रखरखाव सुविधा राजस्थान के जोधपुर में, कहाँ बना है बेटा? राजस्थान के जोधपुर में। कौन सा? वंदे भारत ट्रेन के जो स्लीपर कोच है उसका रखरखाव के लिए जोधपुर में 2026 के मुद्दे तैयार हो जाएगा। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन होगा। कहाँ पे? कोलंबो विश्वविद्यालय में। आइए देखिए,
कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव कहाँ होगा? कोलंबो। सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने स्वच्छ और टिकाऊ दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। असम कैबिनेट ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले असम बहुविवाह निषेध विधेयक को मंजूरी दी है। बीएसएफ के ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसको? बीएसएफ के ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारत और भूटान ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। कौन किया है? भारत और भूटान ने। कौन किया है बेटा? भारत और भूटान ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। किसने किया? भारत और भूटान ने दवा क्षेत्र। साहित्य अकादमी ने 14 नवंबर को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान की। साहित्य अकादमी ने 14 नवंबर को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान की। बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 2010 में की गई, जिसमें 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आइए अगला स्लाइड देख लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको बेटा कुछ करना नहीं, बस आपको बैठ के सिर्फ सुनना है, बस देखते जाना है कि कहाँ से किस किस तरीके से और जो पूरे प्लेलिस्ट के क्वेश्चन बने हुए उसको पूरा आप स्लाइड बाय स्लाइड एक बार पूरा चेक कर लेंगे। पूरे प्रैक्टिस सेट भी डले हुए हैं, उसके बाद करंट के पूरे सिलेबस डले हुए हैं। उसका ज्यादा नहीं है, 35 से 40 वीडियो ही है, 20-20, 25-25 मिनट के हैं, ज्यादा लंबे बनाए भी नहीं गए हैं। बस आपसे उससे क्या होगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैथ का प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जीएस का प्रैक्टिस सेट, करंट का प्रैक्टिस सेट, बस इतना आपको कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना। इतने में आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीपीएससी एईडीओ में एक पोस्ट आसानी से आराम से ले लेंगे, मैं इसको गारंटी देता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी। आइए देखते हैं। राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा समाप्त करेगी। अब पहले यह था कि राजस्थान में कि 2 बच्चे होंगे तभी आप चुनाव की सीमा को प्राप्त करेंगे। राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा समाप्त करेगी। पहले यही था कि जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया। प्रहलाद जोशी ने बायोमास आधारित हाइड्रोजन पायलट परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। बोत्सवाना से जो प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीते सौंपेगा। कितने चीते बेटा? 8 चीते। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया है। 13वें जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट है उसको किसने किया है? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा विकास निगम यानी ICTC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि CSIR के अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता को बढ़ाया जा सके और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत किया जा सके। टाटा पावर ने भूटान में दोरजी लुंग जल विद्युत परियोजना के लिए विशेष उद्देशीय कोष में 1572 करोड़ में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ वाणिज्यिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। महाराष्ट्र को जल संरक्षण, पीछे आप इसको पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र को जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव फूड फॉर थॉट फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, कर दिया उद्घाटन। आइए आगे देखते हैं। उद्घाटन ही बस तो हो रहा है और हो कर रहा है इन लोगों का। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने INVAR एंटी टैंक मिसाइलों के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ रुपए 2095.70 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन? रक्षा मंत्रालय ने। कौन सा? INVAR एंटी टैंक मिसाइलों के लिए भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ 2095.70 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना का दल गरुड़ 2025। कौन सा? गरुड़ 2025 द्विपक्षीय वायु अभ्यास के 8वें संस्करण के फ्रांस। गरुड़ कहाँ से होता है? भारत और फ्रांस, बस इतना याद रखना। गरुड़ यही पूछेगा आपसे, गरुड़ किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास है? भारतीय वायुसेना के बीच होता है, भारत और फ्रांस। पश्चिम बंगाल सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल के प्रमुखों का पहला क्षेत्रीय मादक द्रव्य निरोधक सम्मेलन चुमौकेदिमा नागालैंड में शुरू हुआ। मद्रास उच्च न्यायालय ने रुति कुमारी बनाम जॉन माई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में अक्टूबर 2025 में क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। किस रूप में मान्यता दी है? संपत्ति के रूप में। ठीक है, भारत में सबसे बड़े निवेशक के तहत गूगल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम। कहां बेटा? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में AI डेटा सेंटर स्थापित करने में 2025-30 तक $15 अरब का निवेश करेगा। यह अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सुविधा है। यह अमेरिका के बाहर गूगल की क्या है? सबसे बड़ी सुविधा। कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम
पत्तनम में, ठीक है। अपराजिता सारंगी को 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए, क्वेश्चन आ चुका है बेटा अभी। अपराजिता सारंगी बीजेपी से सांसद है बेटा, और ये प्रवक्ता भी है पार्टी की। अपराजिता सारंगी पूर्व आईएएस रह चुकी हैं। अपराजिता सारंगी पूर्व आईएएस रह चुकी हैं। 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति, जो संयुक्त संसदीय समिति है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया अपराजिता सारंगी जी को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लखनऊ विश्वविद्यालय, कहाँ पे, लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में दिव्य कला मेला आयोजित हुआ था। ये पूछेगा कि दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपको बताना कि लखनऊ में हुआ। दिव्य कला मेला कहाँ हुआ, लखनऊ में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज का उद्घाटन किया। ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट ने मंगल ग्रह के लिए 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। बूस्टर वापस धरती पर लैंडिंग में सफल रहा है, ठीक है। ब्लू ओरिजिन, ठीक है, ब्लू ओरिजिन वही अमेरिका वाला है। बूस्टर वापस धरती पर लैंडिंग में सफल रहा है। तेलंगाना ने हैदराबाद में 2 चरणों में तेलंगाना उत्तर पूर्व कनेक्ट नई सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की है। कहाँ पे की है, हैदराबाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को सारंडा के जंगलों को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया। सारंडा के जंगलों को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश किसने दिया है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किसको दिया है, झारखंड सरकार को। झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन। अब मुख्यमंत्री कौन है, संतोष गंगवार जी। राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार जी। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन जी है, ठीक है। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को उसके विशिष्ट सफेद पत्थर के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को, गुजरात में एक संगमरमर बेटा अंबाजी संगमरमर को, उसको विशिष्ट सफेद पत्थर के लिए जीआई टैग मिला है। भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को पहला माहे श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का जहाज जलावतरण किया है। किसने किया है, भारतीय नौसेना ने। किसने किया है, भारतीय नौसेना ने। माहे श्रेणी, कौन श्रेणी, माहे श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धक। ये कुछ क्वेश्चन ये पूछेगा कि माहे किस श्रेणी का है, तो पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जो है आपका जहाज है जलावतरण किया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए पायलट पहल शुरू की है। प्रादेशिक सेना में किसकी नियुक्ति के लिए, महिलाओं की भर्ती के लिए, ठीक है। और शुरू किसने किया है, भारतीय सेना ने। भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्भ के अंदर क्या खोज किया है, जेनेटिक स्विच की खोज की, जिसमें गर्भधारण होता है। जिसमें क्या होता है बेटा, गर्भधारण होता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्भ के अंदर जेनेटिक स्विच की खोज की है, जिसमें गर्भधारण होता है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज को न्यूज मेकर अवार्ड 2024 प्रदान किया। राष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज को न्यूज मेकर अवार्ड 2024 प्रदान किया। मुंबई में 21 से 22 नवंबर को 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार एक्सपो की मेजबानी किया। कौन किया, मुंबई ने। कौन किया, मुंबई ने 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार एक्सपो की मेजबानी किया। भारत ने 27 से 28 नवंबर को दिल्ली में तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेजबानी किया। भारत ने 25 से 28 नवंबर को दिल्ली में तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेजबानी किया। अक्टूबर में भारत की श्रम बल भागीदारी 6 महीने के उच्चतम स्तर 55.4% पर पहुंच गई है, ठीक है। सबसे अधिक श्रम बल भागीदारी हो गई है, ठीक है, 6 महीने। बीकानेर राजस्थान में 8वां भारत ब्रिटेन अजय वारियर सैन्य अभ्यास, ये पूछ लेगा बेटा क्वेश्चन कि जो है बीकानेर में कौन सा अभ्यास हुआ है, अजय वारियर। अजय वारियर किसके किसके बीच होता है, तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार कंपटीशन में आ चुके हैं, आयोग के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, आयोग में क्वेश्चन ये आ चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कोहिमा में पहले नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन, पानी लेते हो पानी गिलास। नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कोहिमा में पहले नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया, ठीक है। नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, बस बेटा 1 सेकंड पानी पी ले थोड़ा। आइए देख लेते हैं। नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कोहिमा में पहले नागालैंड सहकारी समिति 2025 का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए मन लगा के इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए, मन लगा के, ठीक है, कहीं कोई कमी न रह जाए, ठीक है। फिर इसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बन जाइएगा,
फिर आराम से दुनिया का एंजॉय करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सरकार के ई जागृति पोर्टल 1,27,000 से अधिक उपभोक्ता मामलों का समाधान किया गया, ठीक है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, कौन? श्री जी किशन रेड्डी ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2025 में कोल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। गोवा पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है। कौन सी? गोवा पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली भारत की पहली, पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। गोवा पुलिस जो है साइबर धोखाधड़ी में 100% एक्टिव रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया। जितना उद्घाटन होता है बेटा उसमें 90% सिर्फ ये करते हैं, ठीक है। जितना देश में उद्घाटन होगा उतना, जैसे आपको दुकान भी खोलना है, मान लीजिए आपको चाय की दुकान खोलनी है तो आप इनको बुलाएंगे, ये आ जाएंगे, खाली बैठे रहते हैं, कोई विशेष काम नहीं है। अभी तो मान लीजिए विदेश गए हुए हैं, इस समय इजराइल कहाँ पे है? इस समय इजराइल में है, ठीक है। इजराइल में देश में रहते ही नहीं बेटा, इनको देश उसमें अच्छा भी नहीं लगता है ज्यादातर। जब भी आप सुनेंगे तो कहीं इजराइल में है, फिर उसके बाद अमेरिका निकल जाएंगे, फिर उसके बाद कनाडा जाएंगे, इसी तरीके से घूमते रहते हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर उद्घाटन के लिए बुलाएंगे तो 24 घंटे ये उपस्थित है। जब भी फीता दिखाना हो, अगरबत्ती दिखाना हो तो ये खाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ किए हैं? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तेलंगाना सरकार ने लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा शुरू की है। व्हाट्सएप पे कौन सेवा की है? मी सेवा एक उन्नत संवादात्मक AI संचालित मंच है। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026-31 की रिपोर्ट सौंपी है, ठीक है। 16वां वित्त आयोग भी आ गया है, ठीक है। 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026-31 की रिपोर्ट सौंपी। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 घोषणा की। 26 नवंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के दौरान सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। कहाँ पे? मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार घोषणा की है। 26 नवंबर को ये मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती रहती है। उसी दिन बेटा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह आयोजित किया जाता है। और मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। देखिए जदयू, यहाँ भी गए, जदयू पार्टी से हैं भी राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, जदयू पार्टी से हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए जदयू के प्रमुख कौन है? जदयू जनता दल यूनाइटेड, इसका मतलब जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार, ये आदमी बेटा मरेगा नहीं लग रहा है, 10वीं बार CM पद की शपथ लिए हैं। अमर है बेटा, ये यहाँ पे लिखिए अमर है, मुख्यमंत्री जी क्या है? अमर है। जब तक ये CM रहेंगे, जब तक बिहार रहेगा, हमको लगता है जब तक बिहार रहेगा और जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ये कुर्सी पे ही रहेंगे। मैं जब से देख रहा हूँ, जब से जानकार हुए हैं लोग, अब 20-22 साल से, 22 साल हो गए शायद, 22-25 साल, 22 साल यहाँ, मतलब जब से ये आए हैं लगभग हमको लगता है इनका 90-95% जिंदगी जो है सत्ता में ही बीती है। क्योंकि इसके पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, रेल मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, उसके बाद 20-22 साल से CM है, ठीक है। और हमको लगता है इस 5 साल रहे तो सारे रिकॉर्ड इनके ही नाम हो जाएंगे, सबसे अधिक तक CM रहने का रिकॉर्ड और सारे रिकॉर्ड मतलब मुख्यमंत्री जी के नाम हो जाएगा, ठीक है। तो नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली है, ठीक है। इंडिया पोस्ट ने IIT दिल्ली में पहला जेनजी थीम वाली पोस्ट ऑफिस खोला है। कौन? इंडिया पोस्ट ने IIT दिल्ली में पहला जेनजी थीम वाली पोस्ट ऑफिस खोला है। वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 21 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है बेटा? 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 मनाया गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की 64वीं सालाना कॉन्फ्रेंस होस्ट किया है। किसने होस्ट किया है बेटा? बेंगलुरु में। कहाँ पे होस्ट हुआ है? बेंगलुरु में। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा? 100 किलोमीटर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन है बेटा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 में सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मैंने बताया था ना, जो भी देश में कुछ अच्छा बनेगा वो सूरत में बनेगा, वापी में बनेगा, अहमदाबाद में बनेगा, गांधीनगर बनेगा, और जब जो है अगरबत्ती जलानी होगी तो फिर बनारस और पटना खाली है बेटा। यहाँ पे अगरबत्ती जलाने की योजना सिर्फ बनती है, ठीक है। बाकी अगर बुलेट ट्रेन चलाना होगा, हाई स्पीड रेल ट्रेन चलानी होगी, नमो ट्रेन चलानी होगी, फलाना ट्रेन चलानी होगी, जो कुछ भी चलाना होगा तो सूरत, वापी, गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, वही सब ये सब चीजें बड़ी बड़ी चलाई जाएंगी। यहाँ हमारे यहाँ क्या चलाया जाएगा? बस हमारे यहाँ आते हैं लड़ाने के लिए कि भारत पाकिस्तान फलाना ढिमाका, ये हमारे यहाँ ना कोई फैक्ट्री खोलेंगे, ना कोई व्यवस्था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं बेटा, बस हमारे यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग
आते हैं जब तक ये धंधा इनका चले। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में 21वें पीएम किसान किस्त जारी की है, ठीक है। कोयम्बटूर में क्या किए हैं, किसान किस्त जारी कर दी है, ठीक है। 2000 देंगे बेटा, 2000 देंगे, जब चुनाव रहेगा उसके पहले 2000 देंगे, फिर वोट आपसे ले लेंगे, फिर आप इनके पीछे घूमिए, पहले 2 दिन ये आपके पीछे घूमेंगे, फिर आपको 10 साल अपने पीछे घुमाते हैं, इनका यही जो रूल है, ठीक है। तो किसान किस्त दे देंगे, 2000 में आप जो है कौन सा फ्लैट खरीद लेंगे, भगवान ही मालिक है। भारत में जन्मी चीतामुखी, देखिए भारत में जन्मी चीतामुखी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 बच्चों को जन्म दिया, किसने, मुखी ने, ठीक है। 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस 24 से 26 नवंबर तक नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है एग्रोनॉमी कांग्रेस, कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। मंत्री डॉक्टर, अच्छा हमको ये नहीं समझ में आता कि एग्रोनॉमी कांग्रेस ये जो हुआ है नई दिल्ली में तो किया गया, नई दिल्ली में कौन से किसान रहते हैं भैया जो तुम इसको वहां पे आयोजित करते हो। हम देखते हैं जितने भी किसान की बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, यहाँ कौन से किसान रहते हैं, हमको आज तक नहीं समझ में आया कि इसको किसी गांव में आयोजित कराओ ना यार, ये बैठक तुम हर चीज जो है एग्रोनॉमिक कांग्रेस इसको तुम बताओ नई दिल्ली में आयोजित कराओ, इसको क्या सेंस है नई दिल्ली में करने का, इसको तुम किसी गांव में कराओ। मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वेब्स फिल्म, देखिए क्वेश्चन, वेब्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन पणजी में किया है। कहाँ पे किया है, पणजी में। पणजी गोवा की राजधानी है पणजी, वहां पे ये किया गया है। एल मुरुगन ने वेब्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन गोवा के पणजी में। देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन जो कराए गए हैं पूरे आपको सिर्फ बेटा बैठ के एक बार देखने हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं कई बार आपसे कह चुका हूँ कि क्वेश्चन जो ये कराए जा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आएंगे। वो जो दुनिया भर का सरल सरल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं ना आप लोग के, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के राज्यपाल, ये सब कुछ नहीं पूछेगा वो। ये सब दुनिया में सबको मालूम है, जब से मुख्यमंत्री है तब से यही हमारा है। तो कौन सा इसमें तुमने अपन मार रहे हो जो हम देख नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे थे अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा था वो कि बिहार में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है, उत्तर प्रदेश, ये सब क्वेश्चन नहीं आते होते, सब क्वेश्चन जमाना गया, ठीक है। क्वेश्चन हाई लेवल के आएंगे, क्वेश्चन के लेवल रहेंगे। आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीपीएससी, एईडीओ बन रहे हैं, लेबर बनने नहीं जा रहे हैं। तो याद रखें हम लोग चूंकि क्वालिफाइड है तो हम लोग आपको इसलिए बताते हैं कि थोड़ा सा ठीक तरीके से आपकी तैयारी हो सके और अच्छे तरीके से, इसलिए इस तरीके की पढ़ाई करिए जो ये दिखाया गया है, इस तरीके की पढ़ाई करेंगे तब जाके आपका बीपीएससी एईडीओ में सिलेक्शन होगा, टॉप क्लास में आप आएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार पूरा देखिएगा, प्लेलिस्ट के सारे प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए। आपकी सफलता, आपकी प्रतिभा, आपका सम्मान, और आपको एक बीपीएससी में एईडीओ बैच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी में एक वैकेंसी लेने से कोई रोक नहीं पाएगा, मेरी जवाबदेही है। पूरे प्रैक्टिस सेट को जो बंदा देख के जाएगा वो मेरा नाम नोट कर ले, मेरा नंबर नोट कर ले, इसमें आप समझ लीजिए कि जो भी पूरा प्रैक्टिस सेट देख के जाएगा 35-40 जो डले हैं, ठीक है, बीपीएससी एईडीओ के लिए, उसका सिलेक्शन 100-120% होना है। इसको आप लिख के रख लीजिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन होना 100% निश्चित है, ठीक है। आगे के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।